Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the types of majority in Indian Parliament Part 2. लास्ट वीडियो में भी हमने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी डिस्कस किए थे, जहां हमने सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जानेंगे स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। 4 तरह की स्पेशल मेजोरिटी है और किसका यूज कब कब होता है ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कौन सी स्पेशल मेजोरिटी किस पर्पस के लिए चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Majority other than the simple, effective or absolute majority is called special majority. Simple, effective और absolute majority को छोड़कर जो मेजोरिटी होती है उसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। स्पेशल मेजोरिटी with 2/3 of members present and voting. टाइप 1 क्या है? स्पेशल मेजोरिटी with 2/3 of members present and voting. किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, जहाँ पे हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके 2/3 members present और वोटिंग बनाएंगे स्पेशल मेजोरिटी। एक्चुअली मोर देन 2/3 of members present and voting। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 345, क्वारम होता है 54। क्वारम क्या है? मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग। मतलब अगर लोकसभा में कोई डिस्कशन शुरू करना है तो कम से कम इतने लोग होने चाहिए, इससे कम होंगे तो नहीं चलेगा। क्वारम होती है 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है तो उसका 1/10 कर दो। ठीक है, उसका 10% अगर आप निकालोगे, 1/10 करोगे तो 54.5 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके 54 हो जाएगा क्वारम। क्वारम होता है 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सो टोटल स्ट्रेंथ है 555, क्वारम 54, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं? 400। इसे एग्जाम्पल से समझिए। प्रेजेंट मेंबर्स हैं 400 तो क्वारम से तो बहुत ज्यादा, आज आराम से डिस्कशन हो सकती है। वोटिंग 300, प्रेजेंट 400 मेंबर्स हैं लेकिन वोट सिर्फ 300 ही कर रहे हैं, सारे वोटिंग नहीं कर रहे। सारे जितने प्रेजेंट है सब वोटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ 300 मेंबर्स ही वोटिंग कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हो गया? 300। वोटिंग 300 है, प्रेजेंट 400 है, और जितने प्रेजेंट है उसमें से 300 लोग वोटिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हो गया? 300, क्योंकि जो लोग वोटिंग प्रेजेंट हैं वही तो वोट करेंगे, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया 300। हमें चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 ऑफ 300 कितना हो जाएगा? 300 का आप 2/3 निकालो तो आंसर आ जाएगा 200। अब हमें चाहिए मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसलिए हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, आंसर हो गया 201। तो टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी क्या करता है? मोर देन 2/3 of present and voting members of the house। और जिसकी भी स्पेशल मेजोरिटी निकाली सत्ता या राज्यसभा, उसकी 2/3 मोर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने लोग मौजूद हैं वो वोट कर रहे हैं, उसका जब आप वोट दिखाई करोगे तो उससे वो एक ऐड कर दिया, जो मोर देन 2/3 चाहिए, वो हो जाएगा टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी। अब ये टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी क्यों चाहिए होती है? नंबर 1, when Rajya Sabha can pass legislation on matters in the state list। ये राज्यसभा में चाहिए होती है जब राज्यसभा लेजिस्लेट कर पाए on matters in the state list। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। लिस्ट होती है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है जैसे डिफेंस, एटॉमिक पावर, उसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल लॉ बना सकता है। तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, है ना, विधानसभा बनाएगी। लेकिन राज्यसभा भी लेजिस्लेशन बना सकता है, उनका मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, ऐसा सिचुएशन बनता है
एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जब राज्यसभा मैटर लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर पे, तो उसको पास कराने के लिए ये वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जो भी हमने डिस्कस किया। और दूसरा इसकी नीड कब होती है? आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जब ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी हो, जैसे IAS, IFS, ठीक है, इनको बनाने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए बाई 1/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, इसका यूज यहाँ पे होता है जब राज्यसभा लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर पे, और जब ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, तब टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दैट इज 2/3 ऑफ मेंबर्स इन प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखते हैं टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी। दूसरी तरह की स्पेशल मेजोरिटी, 4 तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है। टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी है, इसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या है वो 2 कंडीशंस? पहला, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी हमने देखा पहला हुई है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके अलावा एक और चीज चाहिए, मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ द हाउस। मतलब ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी के लिए। मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी पूरा होना चाहिए, एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर, तो टोटल मेंबर है किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, उनके 50% से ज्यादा। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी के लिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको समझ आएगा। राज्यसभा के एग्जाम्पल से देखते हैं, अभी तक हमने लोकसभा के एग्जाम्पल से समझा है। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245, ठीक है, इसमें से प्रेजेंट हम मान लेते हैं 200 मेंबर्स है। quorum तो मीट हो रहा है, quorum होता है 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है, तो इसका 1/10 क्या हो जाएगा, 24.5 जो कि 24 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो यहाँ पे तो 200 लोग प्रेजेंट है, quorum से तो बहुत ज्यादा है, तो quorum तो मीट हो गया। तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245, प्रेजेंट मान लेते हैं 200 लोग हैं, इसमें से वोट कर रहे हैं 150, वोटिंग है 150, सारे वोट नहीं कर रहे, तो प्रेजेंट इन वोटिंग कितना हो गया 150, क्योंकि जो लोग वोट कर रहे हैं मतलब वो प्रेजेंट तो हुई तभी वोट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इन वोटिंग हो गया 150। 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग मतलब 2/3 ऑफ 150, 150 का जब आप 2/3 करोगे क्या आंसर आएगा, 3 को 50 से कट करो 100, तो 100 हो गया। और हमें मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग चाहिए होता है, तो उसमें एक और ऐड कर दिया 101। ठीक है, समझ आया। राज्यसभा में 245 में टोटल स्ट्रेंथ होती है, हमने मान लिया कि 200 लोग प्रेजेंट हैं, 200 मेंबर प्रेजेंट हैं, जिसमें से 150 वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया 150। 2/3 किया हमने प्रेजेंट एंड वोटिंग का, मतलब 150 का, आया आंसर 100, उसमें एक ऐड कर दिया 100 का। तो पहली शर्त को पूरा करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो 101 हमें मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो क्या वो कंडीशन भी मीट हो रही है हमारी, देखते हैं। टोटल स्ट्रेंथ है 245, राज्यसभा का ही देखेंगे क्योंकि हमने उसका एग्जांपल डिस्कस किया। टोटल स्ट्रेंथ है 245, 50% ऑफ 245 क्या हो जाएगा 1 to 2.5, उसको मोर देन 50% चाहिए होता है, तो हमने 123 हो जाएगा राउंड ऑफ करोगे तो। क्या सेकंड कंडीशन पूरी हुई? पहला कंडीशन था कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग ऑफ द हाउस, और सेकंड कंडीशन था मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, जो कि होना चाहिए 123। लेकिन अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा इसमें तो सिर्फ 200 लोग ही प्रेजेंट थे, 150 ही वोटिंग कर रहे थे, प्रेजेंट इन वोटिंग 150 था, तो 2/3 ऑफ 150 करके हमारा आंसर में 101 आया था, है ना, क्योंकि हमारे पास इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 101 मेंबर्स का सपोर्ट है। लेकिन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 123 भी होना चाहिए, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, और सेकंड कंडीशन इज नॉट मेट। 123 नहीं, हमारे पास सिर्फ 100 वोट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें 123 चाहिए, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए।
ठीक है, तो इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राज्यसभा स्ट्रेंथ है 245, प्रेजेंट मान लिया हमने 248। 248 प्रेजेंट है, सिर्फ 5 ही एब्सेंट है, जिसमें से वोट कर रहे हैं 210, 210 वोट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया 210। ठीक है, अब 2/3 ऑफ 210, 2/3 जब आप करोगे 210 का, तो 370 आंसर हो जाएगा 140, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 140। अब हमने ये मान लिया कि 240 लोग प्रेजेंट हैं, वोटिंग कर रहे हैं 210, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग 210 हो गए, उसका 2/3 निकाल के 1 ऐड किया तो 141। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा, तो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 245 प्लस 1, 123। तो क्या दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, हमारे पास 141 वोट्स भी हैं और 123 भी, मतलब पहली कंडीशन भी पूरी हो गई, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, वो भी पूरा हो गया, एंड 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये भी पूरा हो गया कि 141 है हमारे पास, तो दोनों कंडीशंस इसमें पूरी हो गई। सो बोथ द कंडीशंस आर मेट। जो हमने पहले एग्जांपल देखा था उसमें सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही थी, इतने लोग प्रेजेंट होने से सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही थी, तो ये उसको सेकंड टाइप सेशन मेजोरिटी से उस चीज को हम पास नहीं करा सकते। लेकिन अगर इतने लोग प्रेजेंट हैं, इतने वोट कर रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 आप निकालो, वो होना चाहिए if more than 50% of total strength of the house, अगर आपको टाइपिंग स्पेशल मेजोरिटी पूरी करनी है। क्या, क्योंकि प्रेजेंट तो कितने भी लोग हो सकते हैं, क्वारम से ज्यादा प्रेजेंट है तो उनको हम वोटिंग करा सकते हैं, लेकिन मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस अगर नहीं आ रहा उनकी वोटिंग कराने से, तो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही, कि हमें दोनों कंडीशंस पूरी करने हैं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ द हाउस। सेकंड कंडीशन वहाँ पूरी नहीं हो रही थी, यहाँ पे पूरी हो गई। ठीक है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेकंड टाइप स्पेशल मेजोरिटी। इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को अप्रूव कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के लिए, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को हटाना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ, more than 2/3 more than 2/3 of present and voting,